Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the ANOVA, that is one way variance, right? This question came in June 2017. So if you guys don't know anything about the ANOVA, stay tuned with us. So basically why we use ANOVA? We use ANOVA to find out the difference in between the mean of different sample, or you can say different population. ओके, टी टेस्ट हम यूज़ करते हैं जब आपके पास दो ग्रुप्स दे रखे हों, जब हमें दो या दो से ज़्यादा ग्रुप लाइक 3, 4 या 5 ग्रुप दे रखे हैं तो हम अनोवा यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द डेट वेदर देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बिटवीन द मीन ऑफ द सैम्पल और नॉट. सो लेट्स सी हाउ टू कंप्यूट द अनोवा. एंड गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको फ्यूचर में हमारी आने वाली वीडियोस बहुत ईजिली और कन्वीनियंटली मिलती रहे. सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द अनोवा. वी हैव टू कंप्यूट द अनोवा. सो अनोवा कैसे कंप्यूट करते हैं? फर्स्ट, बिकॉज हमें आपके क्रिटिकल वैल्यू गिवन है, we assume null hypothesis, right? What is our null hypothesis for this case? Null hypothesis, that is H naught, that there is no significance between the technique, right? There is no significance different between the technique, that is our null hypothesis. Now हमारा alternative hypothesis क्या होगा? Alternative hypothesis that is H1, that there is significance difference between the techniques, right? So बेसिकली हम क्या मान रहे हैं? बेसिकली हम नल हाइपोथेसिस में हमारा डेट इज एच नॉट में हम मान रहे हैं कि जो हमारे म्यू1 है वो इक्वल्स टू है म्यू2 के इक्वल्स टू म्यू3 के, वेयर एज H1 में हम क्या मान रहे हैं? दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कि म्यू1 शुड नॉट इक्वल्स टू म्यू2 शुड नॉट इक्वल्स टू म्यू3, राइट? सो ये हमारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने एज्यूम कर लिया है. नाउ जो आपका गिवन डाटा है दैट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. ग्रुप ए को मैं मान लेता हूँ x1, ग्रुप बी को मैंने मान लिया है x2 और जो ग्रुप सी है उसको मैंने मान लिया है x3. सो इस डाटा को मैं टैबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ. सो ये जो डाटा आपको गिवन था दैट इज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी का मैंने टैबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है. नाउ मेरे को क्या करना है? मेरे को इनका स्क्वायर कर देना है, दैट इज x1 का स्क्वायर. सो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49. सेम मैंने x1 का स्क्वायर करा है, x2 का स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर 16. x3 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 7 का स्क्वायर 49. तो हमने क्या करा है? जो आपको डाटा था उसका स्क्वायर कर लिया है. ओके, नाउ वी हैव टू डू द समेशन. हमें इन सब का समेशन कर लेना है, दैट इज समेशन ऑफ x1 दैट इज 2 + 4 + 5 + 6 7. इस कॉलम को आप सम करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24. समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर दैट इज दिस कॉलम, राइट? सो इसको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 130. सेम हम क्या करेंगे?
जो हमारे बचे हुए कॉलम है उनके लिए करेंगे, डेट इज x2 का सम आपके पास आ जाएगा 14 एंड समेशन ऑफ x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42. सेम गोज फॉर x3, समेशन ऑफ x3 इज इक्वल्स टू 22 एंड समेशन ऑफ x3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 114. राइट. सो ये क्या करा है, मैंने अभी तक डाटा लिखा है, डाटा को स्क्वायर करा है और उनका समेशन करा है. नाउ रियल स्टेप अब स्टार्ट होते हैं आपके. सो पहला स्टेप क्या है हमारा अनोवा का, स्टेप फर्स्ट. स्टेप फर्स्ट अनोवा में होता है आपका करेक्शन टर्म निकालना. करेक्शन टर्म इसे रिप्रेजेंट करते हैं सी एक्स से. राइट. नाउ करेक्शन टर्म होता क्या है, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये बता रखा है, फिर भी मैं एक बार आपको और दोबारा बता देता हूँ. करेक्शन टर्म होता है कि लाइक डिफरेंस बिटवीन द ऑब्टेन वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू. राइट. आप सबको पता होगा कि हम सैंपल से जब मीन की तरफ जाते हैं तो वेरी रेयर चांसेस होते हैं कि आप एक्यूरेटली जो आपका आंसर है वो मैच कर जाए. राइट. आप मीन से अगर आपका जो एक्यूरेट आंसर है वो 52 है, तो अराउंड आप अगर सैंपल से पॉपुलेशन की तरफ मान के चलते हैं तो आप 52 नहीं पहुंचेंगे, अराउंड 50 पहुंच जाएंगे, 48 पहुंच जाएंगे, या फिर 52 से ज़्यादा भी पहुंच सकते हैं. तो उसके अराउंड रहते हैं. राइट. करेक्ट एकदम 52 पे प्रिडिक्ट करना इट्स लाइक ए वेरी रेयर चांस. तो देर इज़ 99 पॉसिबिलिटी कि जो आपने अजम्पशन करा है वो मीन से थोड़ा बहुत डेविएट होता ही है आंसर. तो उस डेविएशन को कम करने के लिए हम करेक्शन टर्म का अनोवा में यूज़ करते हैं. नाउ करेक्शन टर्म को निकालते कैसे हैं, करेक्शन टर्म को निकालते हैं, आपका फॉर्मूला होता है करेक्शन टर्म के लिए समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. हमारे पास x डेट इज आपका जो डाटा है, डाटा में हमारे पास कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं. तो ये आपका हो जाएगा समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ x2 प्लस समेशन ऑफ x3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n डेट इज नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म. टोटल नंबर ऑफ टर्म देखेंगे हमारे ग्रुप 1 में n1 5 है, n2 भी आपका कितना है 5, एंड n3 में भी 5 टर्म है. इट मे बी पॉसिबल कि n1 n2 और n3 सेम ना हो, लाइक n1 हो सकता है 5, n2 हो सकता है 7 और n3 हो सकता है 6. इट मे बी पॉसिबल. ओके. लेकिन n क्या चाहिए हमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारी यहाँ पर 15. नाउ वैल्यू पुट करते हैं. समेशन ऑफ x1 24 प्लस समेशन ऑफ x2 14, समेशन ऑफ x3 22 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15. ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15, और इसे डिवाइड करेंगे सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 240. राइट. तो करेक्शन टर्म डेट इज सी एक्स आपके पास वैल्यू आ रही है 240. करेक्शन टर्म हमारे पास आ गई है 240. नाउ स्टेप सेकंड. स्टेप सेकंड होता है हमारा एस एस टी, डेट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल. राइट. नाउ एसएसटी का फॉर्मूला क्या होता है, एसएसटी कैसे निकालते हैं, एसएसटी का आपका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स. सी एक्स इज योर करेक्शन टर्म. राइट. जो हमने ऊपर निकाल रखी है. नाउ एक्स में हमारे पास टर्म कितनी है, हमारे पास अगर आप देखेंगे हमारे पास टर्म है ग्रुप कितने आपके 3 हैं. राइट. डेट इज एक्स में आपके यहाँ हो जाएगा समेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x3 स्क्वायर माइनस करेक्शन टर्म. राइट.
नाउ समेशन ऑफ x1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 130, राइट। सो वैल्यू पुट करते हैं 130 प्लस समेशन ऑफ x2 स्क्वायर 42 और x3 स्क्वायर है 114। तो समेशन ऑफ x2 स्क्वायर आपका था 42 प्लस 114 माइनस करेक्शन टर्म हमने ऊपर निकाल रखी है 240 विच इज इक्वल टू आपका 286, इनको प्लस करेंगे माइनस 240। सो SST की आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज SST सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल इज गोस टू 46। नाउ आपके पास SST की वैल्यू आ गई है। स्टेप 3, स्टेप 3 आपका होता है SSA। व्हाट इज A स्टैंड फॉर? SS स्टैंड फॉर सम ऑफ स्क्वायर, A स्टैंड फॉर अमंग द ग्रुप, सो SSA निकालने का फॉर्मूला क्या है? SSA निकालने का फॉर्मूला है आपका समेशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस cx। अच्छा गाइस, हम cx हर स्टेप में cx को क्यों घटा रहे हैं? हर स्टेप में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, हर स्टेप से हम cx इसलिए घटा रहे हैं ताकि जो हमारा जो आंसर में डेविएशन आ रही है एग्जैक्ट आंसर में, और जो हमारी आंसर में डेविएशन आ रही है वो बिल्कुल कम हो सके, बिल्कुल मिनिमाइज हो सके, एरर होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, राइट। करेक्शन टर्म का मैंने आपको क्या बताया था कि दैट इज करेक्शन टर्म इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर आपका जो आंसर आ रहा है और जो रियल आंसर में है उन दोनों के बीच का डिफरेंस करेक्शन टर्म है। तो जो डिफरेंस है अगर मैं हर टर्म में से माइनस करता चलूँ दैट इज मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आता चला जाएगा, इजंट इट। सो इसलिए हम हर स्टेप में से करेक्शन टर्म को माइनस करते जा रहे हैं। नाउ समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ x दैट इज 24, राइट। समेशन ऑफ x को आप कैसे लिख सकते हो? समेशन ऑफ x को आप x1 x2 x3 लिख सकते हैं, इजंट इट। इसको मैं और फर्दर खोल देता हूँ, दैट इज समेशन ऑफ x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस समेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, आप इसे n1 n2 लिख लेते हैं, प्लस समेशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 ब्रैकेट बंद माइनस cx दैट इज करेक्शन टर्म। गाइज एक चीज़ और याद रखना, x1 स्क्वायर कहता हूँ तो आप डाटा में देखो, अगर मैं x1 स्क्वायर कहता हूँ तो आपका है 130, राइट। लेकिन अगर मैं x1 का होल स्क्वायर दैट इज 24 का होल स्क्वायर विच इज 576, सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन x1 स्क्वायर एंड x1 का होल स्क्वायर, ओके। नाउ हमारे पास है x1 कितना है हमारा 24 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू है 5। समेशन ऑफ x2, समेशन ऑफ x2 आपका कितना है 14, राइट। सो 14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस x3, समेशन ऑफ x3 आपका कितना है यहाँ पर 22। सो 22 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस करेक्शन टर्म आपकी cx हमारी कितनी आ रही थी? cx आ रही थी हमारी 240 विच इज इक्वल्स टू,
आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 251.2 माइनस करेक्शन टर्म हमारी कितनी है 240, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.2. सो डेट्स मीन हमारी एस एस ए की वैल्यू कितनी आ गई है 11.2. दिस इज योर थर्ड स्टेप. नाउ स्टेप नंबर 4. स्टेप 4 क्या होगा आपका? स्टेप 4 होगा आपका SSW, that is SS stand for same, sum of square, W stand for within group. नाउ SSW निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SSW का सिंपल फॉर्मूला होता है कि SST डेट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल में से SSA माइनस कर दें, राइट? बिकॉज अमंग द ग्रुप प्लस विद इन द ग्रुप मिलके क्या क्या बनाते हैं? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल. सो सम ऑफ स्क्वायर अगर मेरे को टोटल पता है और मेरे को अमंग द ग्रुप पता है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? SSW. नाउ SST की मेरे पे वैल्यू क्या आ रही थी? SST डेट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल की वैल्यू मेरे पे आ रही है 46 और SSA की वैल्यू आ रही है 11.2. तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 46 माइनस 11.2 विच इज इक्वल्स टू 34.8. सो SSW की हमारे पास वैल्यू आ गई है SSW इज इक्वल्स टू 34.8. दिस इज SSW. नाउ फोर्थ स्टेप हो चुके हैं. एक और बात आपको याद कैसे रखना है कि पहले हमें SSA निकालना है या SSW निकालना है. कई बार बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि A पहले निकालना था या W पहले निकालना था. तो गाइज आपको अल्फ़ाबेट याद होंगे. हमारा A पहले आता है और W बाद में आता है. तो आप इस तरह से के भी याद कर सकते हो कि SSA पहले A अल्फ़ाबेट पहले आता है तो हमें SSA निकालना है. W बाद में आता है तो SSW हम बाद में फाइंड आउट करेंगे. नाउ स्टेप 5th. स्टेप MSSA. व्हाट इज MSSA? M स्टैंड फॉर मीन एंड SSA आपको पता ही है दैट इज सम ऑफ स्क्वायर. A स्टैंड फॉर अमंग द ग्रुप. So mean sum of square among the group. Now MSSA का फॉर्मूला क्या होता है? MSSA का फॉर्मूला होता है आपका SSA डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम. गाइज इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं. अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन का फॉर्मूला आपका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने पहले निकाल रखा है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज सम ऑफ स्क्वायर. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर निकाल रखा है दैट इज SSA. नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब आप देख रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ अमंग द ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच में. तो ग्रुप मेरे पे कितने हैं? मेरे पे ग्रुप हैं 3, राइट. नाउ मैं कंपेयर कैसे करूँगा? जब मेरे पे ग्रुप हैं 3 तो मैं एक ग्रुप को कांस्टेंट रखूँगा, बाकी 2 ग्रुपों से कंपेयर करूँगा. इजंट इट? अगर किसी भी चीज़ को आप कंपेयर करते हो तो उससे आपको उसको कांस्टेंट रखना पड़ता है. लाइक मैं कहूँ मेरे 75% मार्क्स हैं तो मैं किसको कांस्टेंट रख रहा हूँ? दैट इज 75% मार्क्स है. दैट मीन मैं 100 को से कंपेयर कर रहा हूँ अपने मार्क्स को.
कि आउट ऑफ 100 मेरे 75 मार्क्स आए हैं, इसलिए मेरे 75% बन रहे हैं। तो 100 क्या है वहाँ पर, कांस्टेंट है। 100 से ना ही वो आगे बढ़ सकता है ना ही वो पीछे हो सकता है, तो इसलिए कांस्टेंट है। तो जब भी आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि ये पैंट अच्छी है उस वाली पैंट से, तो आप उस पैंट को कांस्टेंट रख के चल रहे हो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। जिससे भी हम कंपेयर करते हैं उसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं कि हाँ इसकी तुलना में वो कैसी है। ओके, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो जाएगा, k-1। k-1 क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन k- जितने भी आपके ग्रुप हैं, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, एक ग्रुप को आप कांस्टेंट करोगे। बाकी अगर जैसे 5 ग्रुप हैं तो मैं एक ग्रुप को कांस्टेंट करूंगा और बाकी के बच्चे 4 ग्रुप को उससे कंपेयर करूंगा। ओके, नाउ SSA आपकी हमने ऊपर निकाल रखा है। SSA आपका आ रहा है 11.2 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी मैंने बताया k-1, राइट। k इज द, यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, k इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स। कितने ग्रुप हैं हमारे, 3 ग्रुप हैं। 3 - 1 विच इज इक्वल टू 11.2 divided by 2 which comes out 5.6. So MSSA की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5.6, राइट। सेम मैंने आपको बताया गाइस, स्टेप नंबर 6 MSSW, राइट। पहले हमने SSA निकाला था, फिर SSW निकाला था। तो जब हम मीन निकाल रहे हैं SSA की, तो मीन हम किसी भी निकालेंगे, विद इन द ग्रुप की भी। सो M स्टैंड फॉर मीन, SS सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप। सेम तरीका है जैसे हमने ऊपर निकाला था मीन निकालने। ऊपर हम किसके निकाल रहे थे, SSA के मीन निकाल रहे थे, राइट। यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, SSW के लिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, SSW डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। अगेन मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आई होप आपको पता ही होगा, सम ऑफ स्क्वायर। अमंग द ग्रुप के निकाल रहे हैं तो SSA, विद इन द ग्रुप के निकाल रहे हैं तो SSW। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है N-K। वाई N-K, अगर आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि विद इन द ग्रुप, लाइक एक ग्रुप का विद इन ग्रुप में एक जो आपका डिजिट है, लाइक अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो 2 का इफेक्ट 5 पे क्या पड़ रहा है, राइट। 2 का इफेक्ट 5 पे क्या पड़ रहा है और 2 का इफेक्ट इस ग्रुप में 3 पर क्या पड़ रहा है, 2 का इफेक्ट 6 पर क्या पड़ रहा है। सो एक का इफेक्ट हम दूसरे पे देखते हैं, इसलिए हम विद इन द ग्रुप में यूज करते हैं N-K। N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म एंड K इज द नंबर ऑफ ग्रुप, where N stand for total number of terms and K stand for number of groups, right। SSW की वैल्यू पुट करते हैं, SSW that is 34.8। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया N-K। N आपके पास कितनी है, 15, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपकी 15 है, माइनस K नंबर ऑफ ग्रुप, 3 ग्रुप है हमारे पास, राइट, विच इज इक्वल्स टू 34.8 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल्स टू 2.9। So SS, so M
एस एस डब्ल्यू दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2.9। स्टेप 7 लास्ट स्टेप 7 होता है आपका एफ रेशो। गाइज अनोवा का दूसरा नाम एफ रेशो भी है या फिर आप इसे एफ टेस्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज इन द एंड हमें एफ वैल्यू निकालते हैं, राइट। सो एफ रेशो कैसे निकालते हैं? एफ रेशो का आपका फॉर्मूला होता है एम एस एस ए दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप डिवाइडेड बाय एम एस एस डब्ल्यू दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। एम एस एस ए की वैल्यू ऊपर निकाल रखी है हमने, दैट इज 5.6। एम एस एस डब्ल्यू की आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, दैट इज 2.9 विच इज इक्वल्स टू 1.93, राइट। सो हमारे पास एफ रेशो की वैल्यू आ गई है, एफ रेशो इज इक्वल्स टू 1.93। सो क्या मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया है? नहीं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अनोवा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ ऑल अबाउट द अनोवा। अनोवा अगर आपसे कोई कहता है कि अनोवा निकालें तो ये आपकी अनोवा की वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में क्या हमसे अनोवा निकालना पूछ रखा था? नहीं, क्वेश्चन में उसने हमारे से पूछ रखा था कि आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी करना है नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द क्रिटिकल वैल्यू। सो क्रिटिकल वैल्यू अगर आप गाइस देख रहे होंगे तो क्रिटिकल वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है 19.41 और 99.46। ओके, 19.41 एंड 99.46 अगर एक कैलकुलेशन करी जाए तो इन दोनों में कभी भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। आप अगर एफ टेबल देखेंगे या कोई भी टी टेबल देखोगे तो अगर मेरी वैल्यू सपोज करो 0.05 पर 19.41 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 21 के अराउंड समथिंग होनी चाहिए, 22 हो जाएगी। लेकिन 19 और 99 बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। तो पहली बात तो उन्होंने यहाँ पर या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है या फिर इन्होंने बिना सोचे समझे कोई भी वैल्यू रख दी है कि हाँ ठीक है इग्नू का पेपर है, कोई देखने वाला नहीं है, सो जो मन करे वैल्यू दे दो, ओके। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कभी भी आप देखोगे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट का डिफरेंस हो जाएगा या फिर 1 डिजिट का या फिर 3 डिजिट का। 19 और 99 में आई थिंक पूरा 80 का गैप है, ओके। सो 80 इज़ ए वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द क्रिटिकल वैल्यू। बाय द वे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? हमारी वैल्यू आ रही है 1.9, राइट। हमारी अनोवा की वैल्यू कितनी आ रही है? हमारी अनोवा की वैल्यू आ रही है 1.93 और ऊपर दोनों वैल्यू कितनी है? एक है 19 और एक है 99। सो हम क्या लिखेंगे? एफ कैलकुलेटेड आपका छोटा है एफ क्रिटिकल से। सो इन दिस केस we fail to reject the null hypothesis। आपकी वैल्यू छोटी है तो we fail to reject, या फिर अगर आप कहना चाहें we accept the null hypothesis। हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया है। तो नल हाइपोथेसिस क्या था हमारा? नल हाइपोथेसिस था हमारा दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टेक्निक यूज, दिस वन, ओके। या फिर आप कह सकते हो कि मीन ऑफ ऑल द 3 पॉपुलेशन या फिर टेक्निक में जो यूज़ करे है वो तीनों में कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस नहीं है, या फिर मीन ऑफ द ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों इक्वल हैं।
सो गाइज ये क्वेश्चन इतना लंबा क्यों है, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में पूछा गया है। 3 मार्क्स में उसने पूछ रखा है फाइंड द इफेक्टिवनेस, सॉरी पूरा 10 मार्क्स में ही इसने टोटल पूछ रखा है, राइट। सो इस क्वेश्चन में आपके 7 स्टेप होते हैं डेफिनेटली। इसके बाद एफ टेबल आपको और बनानी पड़ती है, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, राइट। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें हम एफ टेबल नहीं बना रहे हैं। एफ टेबल में कुछ नहीं होता है, आपको जो आपने वैल्यू निकाली है एज इट इज़ उसको टेबुलेशन फॉर्म में पुट करना होता है, नथिंग ए बिग डील, ओके। लेकिन अगर आप इग्नू का पेपर दे रहे हैं तो डेफिनेटली एफ टेबल ज़रूर बनाकर आएँ, उसका एटलीस्ट 1 या 2 मार्क्स होता ही होता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर आपका कोई डाउट है या कोई टॉपिक जिसे आप ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं या फिर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। Have a great day. Thank you.